हाय फ्रेंड, इस वीडियो में फैक्टर्स के बारे में सीखेंगे कि फैक्टर होता क्या है और किस तरीके से निकाला जाता है फैक्टर्स। ठीक है, उसके बारे में अच्छे से आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। ये 12 लिए। ठीक है, तो सबसे पहले जानना कि फैक्टर होता क्या है। ठीक है, तो फैक्टर क्या होता है कि कोई भी नंबर दिया गया है, उस नंबर को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर सकते हैं पूरी तरीके से, यानी डेसिमल में नहीं आना चाहिए डिवाइड करने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर लेते हैं सबसे स्टार्टिंग में 1 लेते हैं, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा। 2 से भी डिवाइड हो जा रहा है, 2 छक्के 12। ठीक है, पूरी तरीके से। 3 से भी 3 चौके 12, ये 3 भी हमारा क्या है फैक्टर हो गया। 4 से भी 4 तिया 12, 4 भी, यानी जिससे भी डिवाइड होगा वो फैक्टर होगा। 5 से नहीं हो रहा है क्योंकि 2.4 आ जाएगा। 5 में 10 बचेगा, उधर 2 5 के 20, 2.4 आ जाएगा, इसलिए 5 फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, 5 से बड़ा नंबर लेते हैं 6, 6 से डिवाइड करते हैं 6 2 12, 6 क्या हो गया फिर फैक्टर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर 6 हो गया। 7 से भी नहीं करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में आएगा। ठीक है, तो 7 भी नहीं होगा। 8 से भी नहीं होगा। 9 से भी नहीं होगा। 10 से भी नहीं होगा। 11 से लास्ट किससे होगा? 12 से, यानी 12 से डिवाइड करेंगे 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारे हो गए हमारे फैक्टर। ठीक है, 12 के। ठीक, अब क्या है कि फैक्टर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कम से कम 7 टाइप, वो बताता हूँ कैसे निकालना है। ठीक है, ये रहे आपके सारे क्वेश्चंस जो इस फैक्टर से रिलेटेड पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है। ठीक है, तो काउंट करके कितना है उसको लिख दो। ठीक है, तो हमारे पास कितना है? 6 है। ठीक है, उसके बाद सम ऑफ फैक्टर्स, जितने सारे फैक्टर्स निकले हैं सबको जोड़ देना है। ठीक है, तो 12 6 18, 18 4 22, 22 और 3 25, 25 2 27, 27 28, तो टोटल सम कितना हो गया? 28 हो गया। ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर? नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, ऑड यानी 2 से जो डिवाइड नहीं होता, 1 हो गया और 3 हो गया। ठीक है, तो कितने हैं? 2 ही नंबर है, तो यहाँ पर 1 और 3, यहाँ पर 2 लिख देना है। ठीक है, उसके बाद सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, जो ऑड फैक्टर है उन दोनों को जोड़ दो। ठीक है, 1 है और 3 है, तो 3 1 4 हो गया। ठीक है, ये हो गया आंसर इसका। अब फिफ्थ नंबर में नंबर ऑफ इवन फैक्टर, इवन फैक्टर वो है जो पूरी तरीके से 2 से डिवाइड हो, यानी 2 है, 4 है, 6 है, 12 है, यानी टोटल कितना है? 4 नंबर है। ठीक है, अब फिर पूछ रहा है कि सम ऑफ इवन फैक्टर, जो भी इवन फैक्टर है उसका सम क्या होगा? जोड़ दो इसको, 2 4 6 और 12 को। ठीक है, तो फिर हम 12 6 18, 18 4 22, 22 और 2 24, यहाँ पर हो गया 24। ठीक है, और यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, यानी जितने भी फैक्टर हैं सबको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो उसका दूसरा तरीका है कि यहाँ पर 12 है सबसे बड़ा नंबर, तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लो 12, उसके बाद 2 नंबर को 12 बनाओ। देखो बन रहा है क्या? 6 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 12 बन जा रहा है इन दोनों को, ये भी हो गया एक। उसके बाद और एक है 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 12 बन जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब क्या है कि 12 12 है, इसके पावर क्या है? 1 है, कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, 1 है। जब भी बेस अगर सेम रहे, यानी 12 क्या है? बेस है, और वो पावर उसमें से क्या होता है? जुड़ जाता है। जितना भी 3 पर 3 हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब 12 का क्यों ले सकते हो, या फिर 12 का क्यों का वैल्यू 1728 है। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ। मिलते